अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस महीने में ये दूसरा बड़ा कत्ल है जो कि शहर लाहौर के अंदर किया गया और अब की बार मशहूर ज़माना तीफ़ी बट जो कि अमीर बलाज टीपू के कातिल समझे जा रहे हैं और नामजद मुलजिम हैं, उनके बहनोई जावेद बट को शहर लाहौर की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन शाहरा के ऊपर यानी कि लाहौर कैनाल रोड के ऊपर दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अभी दोपहर के वक्त 5 गोलियां जो हैं उनके सीने के अंदर उतारी गई जब वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे थे और उस गाड़ी के अंदर जिसका नाम प्राडो बताया जा रहा है, उसका कोई मॉडल बताया जा रहा है, उसके अंदर उनकी बेटी भी मौजूद थी जो कि पीछे बैठी हुई थी, लेकिन उनकी किस्मत के वो बच गई और उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। 2 गोलियां उनको भी लगी हैं लेकिन वो खतरे से बाहिर हैं, वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकी हैं। लेकिन जावेद बट जो कि तीफ़ी बट के मुबैना तौर पर बहनोई बताए जा रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है दिन दिहाड़े। ये जो कत्ल है इसने शहर लाहौर के अंदर ख़ानदानी जो दुश्मनी है उसके जो शोले हैं उनको एक मर्तबा से फिर से हवा दे दी है और वो चिंगारियां जो कि थम चुकी थी दिहाइयों से, ये दुश्मनी जिसके अंदर टीपू ट्रक्का वाला और उसके बाद ये जो बट ख़ानदान की दुश्मनी है वो थम चुकी थी, वो दोबारा से एक मर्तबा हवा पकड़ चुकी है और ये गैंग वार का सिलसिला शुरू हो चुका है। तख्ते लाहौर एक मर्तबा फिर से जो ख़ानदानी दुश्मनी है उसके अंदर जल रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि ये जो बहनोई हैं जावेद बट, इनको कत्ल करने के पीछे भी जो अमीर बलाज ग्रुप है उसका हाथ है। और क्यों कत्ल किया गया, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दुश्मनी अगर तीफ़ी बट वगैरह के साथ थी तो इनके बहनोई को क्यों कत्ल किया गया। तो इसके ऊपर जो माहिरीन इस वक्त बता रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो जावेद बट हैं ये यहाँ पर रहकर, चूंकि तीफ़ी बट और गोगी बट इस वक्त मफरूर हैं, बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, तो अमीर बलाज का जो केस है उसका जो फॉलोअप है और उसकी जो रैकी वगैरह है और उसकी पैरवी जो है, अगर आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर समझ सकें तो उसकी पैरवी करने के अंदर जावेद बट जो है वो कर रहे थे। और अगर उस बंदे को ख़त्म कर दिया जाए जो पैरवी कर रहा हो किसी केस की तो वो केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो यूँ जावेद बट को कत्ल करके वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि जो भी अमीर बलाज के केस को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा उसको राह से हटा दिया जाएगा। इससे पहले एक और जो कत्ल हमने देखा वो एहसन शाह का कत्ल था जो कि अमीर बलाज का एक वक्त में जिगरी दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब अमीर बलाज को कत्ल किया गया तो उसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि एहसन शाह ने अमीर बलाज की रैकी दी थी और चंद पैसों के इवज़, चंद लाख के इवज़ अपने दोस्त को मरवा दिया था और उनके दुश्मनों के हवाले कर दिया था। तो उसके बाद जब इंकशाफ हुआ तो फिर एहसन शाह को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया और पूरी जो कौम है वो इसके ऊपर तिलमिला गई थी कि कैसे दोस्त आस्तीन का सांप बन गया और अपने ही दोस्त को मरवा दिया। और उसके बाद लोग इतना गुस्सा थे एहसन शाह के ऊपर कि उसकी जो जेल में टिंड भी कर दी गई थी और कुछ कैदी इतने बरहम हो गए थे इस हवाले से कि एहसन शाह के बाल जो है वो मुंडवा दिए गए थे। और उसके बाद हुआ ये कि अभी इसी हफ्ते जो पिछले हफ्ते गालिबन जो है एहसन शाह को भी हमने देखा कि पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया, जो कि बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि पुलिस मुकाबला था, लेकिन अगर हम लाहौर शहर के अंदर पुलिस मुकाबलों की तारीख देखें तो हमें पता लगता है कि ये पुलिस मुकाबला एक ऑर्गेनिक पुलिस मुकाबला नहीं था बल्कि ये पुलिस मुकाबला बनाया गया था और ये जो तरीका वारदात है ये हमारी पुलिस का है। तो एहसन शाह को भी रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि एहसन शाह को हिरासत में रखने के लिए या उसको मुलजिम डिक्लेयर करने के लिए जो सबूत है वो पास नहीं थे पुलिस के और इतने मजबूत जो शवाहिद हैं वो मौजूद नहीं थे पुलिस के पास। और पुलिस को लग रहा था कि ये जो एहसन शाह है अगर इसको अदालत के अंदर प्रोड्यूस किया गया तो ये वहाँ से बरी होकर बाहर निकल आएगा। ये हमारे निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरियाँ हैं। तो अब जब पुलिस को ये लग रहा था तो बताए जा रहे जो माहिरीन इस वक्त इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं उनके मुताबिक एहसन शाह को पुलिस ने खुद ही रास्ते से हटा दिया और उस सब इंस्पेक्टर ने हटाया जिसका ताल्लुक अमीर बलाज की फैमिली से है और अमीर बलाज के जो आबाओ अजदाद हैं उनके साथ उसका ताल्लुक था और उसकी जानिब से ये काम किया गया और एहसन शाह को रास्ते से हटाया गया। अब एक और मरकजी किरदार अमीर बलाज कत्ल केस का जिसका नाम जावेद बट बताया जा रहा है, जिसकी रिहाइश जो है वो इकबाल टाउन के अंदर है और जो कि अपने बच्चों को लेकर जो है जा रहा था स्कूल से, तो उसको निशाना बनाया गया दिन दिहाड़े शहर लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहरा कैनाल रोड के ऊपर
उसके ऊपर गोलियां दाग दी गई और उसको हलाक कर दिया गया है। मौका के ऊपर जो पुलिस है भारी तादाद के अंदर पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई और अभी उनकी डेड बॉडी जो है वो अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है। आज सारा दिन जो है वो लाहौर के अंदर ट्रैफिक जाम रही, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस ट्रैफिक जाम के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आज शहर लाहौर का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई तो, लेकिन सवाल ये उठा एकदम से कि पूरे लाहौर के अंदर अचानक से ट्रैफिक कैसे जाम हो गई। तो अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो जावेद भट्ट नामी एक आदमी था जिसका जो बहनोई बताया जा रहा है गोगी भट्ट का, उसको कत्ल किया गया सबसे मसरूफ तरीन शहरा के ऊपर। जब वहां पर एक बंद लग गया तो फिर ये पूरे लाहौर की ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो गई और निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इसलिए ये जो एक और किरदार है वो अमीर बलाच कत्ल का, वो अपने इंजाम को पहुंचा है और अब लग ये रहा है कि शहर लाहौर में एक मरतबा फिर से गैंग वार का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जो कि कई दिहाइयों से रुका हुआ था, लेकिन अब एक मरतबा फिर से जो तख्ते लाहौर है वो जल उठा है।